पहले टेस्ट मैच में इबरतनाक शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम बेमानी पर उतर आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के साथ अंपायर की बड़ी नाइंसाफी गलत आउट करार दे दिए गए। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के साथ किस तरह से गलत किया गया है, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। पिछले मैच के हीरो अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 गेंदों का सामना करके 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के साथ भी अंपायर ने बड़ी नाइंसाफी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त तक भी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 378 यानी कि 378 रन का हदफ दिया। तो उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग करने आई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी भी जम कर ना खेल सका। जिससे उम्मीद थी वो बाबर आजम थे और उनके साथ आज अंपायर ने बड़ी नाइंसाफी की है। शायद अंपायर को पता नहीं चला, लेकिन वो नाइंसाफी के ही जुमरे में आता है। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन अगर आप बाबर आजम के फैन हैं और आपको लगता है कि बाबर आजम दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर करेंगे तो आपने कमेंट बार में यस या फिर नो जरूर लिखना है। अब आपको बताता हूं कि बाबर आजम के साथ किस तरह से नाइंसाफी की है, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम शुरू में अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा की तरह मुश्किल से निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान श्रीलंकन स्पिनर ने एक ऑफ स्पिन गेंद करवाई जो कि सीधा कीपर के हाथ में गई। ये गेंद विकेट्स को लगी थी, लेकिन उसके बाद फौरन कीपर के हाथ में गई और विकेट कीपर ने इसको सीधा विकेटों में मार दिया। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इस गेंद ने विकेट को नहीं छुआ था, इस गेंद ने विकेट को छुआ था, लेकिन अभी तक बेल्स नहीं गिरे थे। अगर बेल्स नहीं गिरे थे तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम आउट नहीं थे, लेकिन विकेट कीपर की फुर्ती से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम को धोखे से आउट करार दिया गया।